Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Proswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? गुरु नानक, पंजाब की शान, पंजाब के गुरु, हम सब के गुरु, गुरु नानक अमृतवाणी, जप्पू जी, एक ओंकार सतनाम। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। एक छिपकली है महल की छत पर चिपकी हुई है। उसकी फ्रेंड्स आई, उसे बोला कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उस छिपकली ने कहा, मैं नहीं चल सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो उस महल की छत को कौन संभालेगा। उस छिपकली को ऐसा लगता भी होगा कि अगर वो चली गई तो महल की छत गिर जाएगी। इसी तरीके से एक गांव था। वहां पर एक वृद्ध महिला रहती थी जिसके पास एक मुर्गा था। सुबह को सूरज के उगते ही वह मुर्गा भी बांग देता था। तो उस वृद्ध औरत को यह लगता था कि सूरज उगता ही तब है जब मेरा मुर्गा बांग देता है। अगर मेरा मुर्गा बांग नहीं दे, मीन्स आवाज़ नहीं लगाए, तो सूरज उगेगा ही नहीं। इसलिए उसने गांव में सबको बोला कि मुझसे ढंग से बात करना और मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करना, क्योंकि जब मेरा मुर्गा आवाज़ लगाता है तभी सूरज उगता है। तो सबने बोला, आपको पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात से जो है उस व्रत औरत को जो है बहुत दुख हुआ और उसने जो है वो गांव छोड़ दिया। दूसरे गांव में गई और उसके मुर्गे ने आवाज़ मॉर्निंग में लगाई, जिसे कि बांग देना भी बोलते हैं। सुबह को मॉर्निंग में आवाज़ लगाई और सूरज उगा। तो उस व्रत औरत ने क्या सोचा, अब आएंगे मुझे लेने दूसरे गांव से। क्यों? क्योंकि लिए मेरे मुर्गे ने आवाज़ दी तो सूरज यहाँ पे उगा है, यहाँ पे उगा है तो दूसरे गांव में कैसे उग रहा होगा। वो तो केवल इसी गांव में उग रहा है और वो भी मेरे मुर्गे ने आवाज़ लगाई है इसी कारण से, यानी मेरे मुर्गे ने बांग दी है इसलिए सूरज उगा है। ऐसी ही स्थिति हमारी है। हम सोचते हैं हम सब कर रहे हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये अहंकार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम परमात्मा के कारण है, परमात्मा हमारे कारण नहीं है। सूरज तो अपनी तरह से उगता ही है। मुर्गा चाहे आवाज़ लगाए चाहे नहीं लगाए, वो अपने टाइम पे उगेगा। और भी सूरज उगता है तभी मुर्गा बांग देता है या तभी मुर्गा आवाज़ लगाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा मुर्गा जो है आवाज़ दे रहा है तो सूरज उग रहा है, या हम सोचते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। हम श्वास नहीं ले रहे, वो तो अपने आप से ही होता है। अगर ऐसा होता तो हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अगर श्वास एक बार बाहर निकल जाए तो हम उसे वापस ला भी नहीं सकते। वो अपने आप ही, हम श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ये भी अपने आप ही होता है। हम इसमें कुछ नहीं करते हैं। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, जबकि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। हुक्म, हुक्म मीन्स जो उसकी इच्छा है उसी की इच्छा में हमें चलना है, उसी की मर्जी के अनुसार चलना है। द कॉस्मिक लॉ मीन्स जो इस संसार को चलाने वाला है, जो इस संसार को चलाने वाला नियम है, उसे द कॉस्मिक लॉ बोलते हैं। मीन्स हुक्म से ही आकार की उत्पत्ति हुई है। हुक्म को हम जो है शब्दों में बांध नहीं सकते।
जब हम हुक्म को मान लेंगे, हुक्म को समझ जाएंगे, उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा समझेंगे, तो फिर जीत होती है तो उसमें भी हम जीतते नहीं है, हार होती है तो उसमें भी हम हारते नहीं है। मीन्स हारता भी वही है, जीतता भी वही है। जैसे कि हिंदू लोग लीला कहते हैं, मीन्स हम नाहक ही अपने आप को बीच में ले रहे हैं। करने वाला वही है, कराने वाला वही है, तो फिर चिंता किस बात की, तो फिर दुख किस बात का, जब सुख और दुख एक हो गए। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था गीता में कि तू कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला वही है, करवाने वाला वही है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाता है, उस दिन सारी चिंता जो है वो खत्म हो जाती है। सुख और दुख एक हो जाते हैं। हर एक चीज को परमात्मा बनाता है। घास के तिनके को भी वही बनाता है, और दूर आसमान में छूते देवदार के वृक्ष को भी वही बनाता है। दोनों में हाथ उसी के ही हैं। तो फिर कौन छोटा कौन बड़ा? हम नाहक ही परेशान होते रहते हैं, मैं छोटा या मैं बड़ा, या मैं उसके जितना बड़ा कैसे बन जाऊं। जबकि जब हम बनाने वाला वही है तो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। जब हम उन दोनों में ही उसके हाथ देख लेते हैं, परमात्मा के हाथ देख लेते हैं, तो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। हुक्म को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हुक्म तो निराकार का माध्यम है। उस अलौकिक की जो हमें उस अलौकिक का जो हमें अनुभव होता है वो मौन में ही होता है। तो निराकार को कैसे हम शब्दों में बांधेंगे? यही सबसे बड़ी अड़चन है ज्ञानियों की। ऐसा समझ लीजिए किसी ने बहुत सुंदर संगीत सुना और वह किसी बहरे को समझाना चाहता है। एक बार एक चरवाहा, जैसे कि हम गटरिया भी बोलते हैं, भेड़ों को चरा रहा था। उसकी जो पत्नी थी वो उसे खाना देने आती थी दोपहर को, लेकिन आज काफ़ी देर हो गई थी और उसकी वाइफ जो है वो आई नहीं वहाँ पे, तो उसे चिंता हो गई। खाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी कि खाना नहीं मिला, मुझे भूख लग रही है। उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई। अब इतनी सारी भेड़ें थी, उन्हें अकेला छोड़ के जा भी नहीं सकता था। अब क्या किया जाए? ओम नमः शिवाय।